सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, जो धन का सूचक है, मनुष्य के आनंद का सूचक है, लग्जरी लाइफ का सूचक है। धन का आगमन और वृद्धि आपके जीवन में किस प्रकार बढ़ सकती है कि कभी धन की कमी महसूस ना हो। तो आपको अपनी कुंडली में किन बातों का ध्यान रखना है कि शुक्र ग्रह जो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, और माता जहाँ लक्ष्मी है वहाँ नारायण भी हैं, तो धन सुख वैभव जीवन में हमेशा आपके पास प्रवाह के साथ बने रहें। कभी किसी प्रकार की विपत्ति मुसीबत या आर्थिक तंगी आपको ना झेलनी पड़े। तो इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शुक्र से 7 ग्रह आगे जीवन में किन बातों का ध्यान रखना है जिससे जीवन में धन का आगमन बढ़ता रहे और धन में वृद्धि होती रहे। देखिए, शुक्र अगर कुंडली के 7वें भाव में है, यह कुंडली का 7वां भाव है, तो उससे 7 भाव आगे लगन भाव पे किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इन मनुष्य को अपनी सुंदरता की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर शुक्र ग्रह की दृष्टि प्रथम भाव पे है तो व्यक्ति सुंदर होगा, अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होगा। तो इनको सिंपल साधारण अपना जीवन व्यतीत करना है, तो इनके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। आपको श्रेष्ठ व्यक्ति से, जेंटलमैन से और ऐसे लोगों से दोस्ती करनी है जो चरित्र के अच्छे हों, जिनके अंदर नशे व्यसन आदि का ऐब ना हो। वह आपके जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है। जितने आप स्वस्थ रहोगे, जितने आपको अपने आप को एक्टिव रखोगे, उतना ही आपके पास धन का आगमन, आपकी आमदनी जीवन में वृद्धि बढ़ती रहेगी। आपको मधुरभाषी बनना है, आपको विद्वान बनना, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना है, अपने कार्य को कल पर नहीं टालना। और किसी भी प्रकार के सरकारी अफसर का कोई कार्य हो, राजनीति से संबंधित कोई कार्य हो, ऐसी व्यक्ति की बात नहीं टालनी, उसके आपको काम करने हैं। तो आप दीर्घायु प्राप्त करोगे, आनंद को प्राप्त करोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, धन का आगमन आपके पास बढ़ता रहेगा। आइए बात करते हैं कुंडली के दूसरे स्थान की, यानी धन भाव की। अगर शुक्र कुंडली के 8वें भाव में है तो 7 घर आगे धन भाव पर किस प्रकार का ध्यान रखना है कि व्यक्ति के जीवन में धन की वृद्धि बढ़ती रहे, आनंद और सुख से व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है। ऐसे बात जातक को अपनी वाणी पे कठोरता नहीं लानी, उसे प्रिय भाषी मधुर भाषी बनना है। और इतना मधुर भाषी भी नहीं बनना कि सामने वाला आपसे गलत बोले और फालतू बोले और आप उसका जवाब भी ना दें, ऐसा भी नहीं करना। आपको अपने विवेक का, बुद्धिमत्ता का संपूर्ण रूप से अच्छी तरह प्रयोग करना है, लोगों की सलाह लेनी है और बहुत ठंडे दिमाग से किसी भी कार्य को अंजाम देना है। ऐसे व्यक्ति को अपने कैरेक्टर को और किसी भी अफेयर में, लव अफेयर में लड़कियों के पीछे नहीं भागना। आप किसी अच्छे पद को पा सकते हैं। आप मीठे भोजन के शौकीन होते हैं, पर उसकी लिमिट रखें और मीठा भोजन गरीबों में भी बांटें। अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने की कोशिश करें। खाली समय में अपने ग्रंथों का अध्ययन करें। अपने टोटल भाग्य के भरोसे ना रहें, अपने साहस में और कर्म प्रधानता में किसी तरह की कमी ना आने दें, तो जीवन में धन का आगमन बढ़ता रहेगा और कभी किसी चीज़ की कमी आपको, विशेषकर धन की कमी महसूस नहीं होगी। कुंडली का तीसरा भाव, तो जब भी कुंडली में जो शुक्र होता है, अगर आपके भाग्य भाव में, तो 7 घर आगे उससे कुंडली का तृतीय भाव बनता है। तो भाग्य भाव से 7 घर आगे व्यक्ति को किन बातों का ध्यान रखना है कि धन, भाग्य, कर्म और जीवन में हर तरह से वह आगे बढ़ता रहे। ऐसे व्यक्ति को अपनी स्त्री के प्रति प्रेम भाव रखना है, बात बात पे झगड़ा नहीं करना। और
व्यक्ति की अगर कन्या संतान है, पुत्र नहीं है, तो अपने बेटी का पूरा पूरा ध्यान रखें, उसको बच्चों बेटे की तरह रखें और अपने जीवन में आप तरक्की करेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने आलस से मुक्ति लेनी है। किसी भी कार्य में कभी भी किसी प्रकार का आलस नहीं दिखाना। अध्ययन करें धार्मिक ग्रंथों का खाली समय में, और जहाँ तक हो सके तीर्थ स्थानों पर जहाँ आपका विश्वास हो जरूर जाएं, तो आपका कर्म और भाग्य आपका साथ देगा और जीवन में धन का आगमन बढ़ता रहेगा। शुक्र जब भी कुंडली के कर्म भाव में होता है तो 7 घर आगे उसकी सीधी दृष्टि सुख भाव पर होती है, तो आपकी जीवन में सुख बढ़े, माता का सुख मिले, वाहन का सुख, मकान का, घर आदि का सुख, धन आगमन किस प्रकार बढ़े, तो आपको क्या करना है। अगर व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको व्यवहारिक बनना चाहिए और अपना फ्रेंड सर्कल बढ़ाना चाहिए, अच्छे लोगों से जानकारी बढ़ानी चाहिए। घर में ज़रूरत की जितनी भी संपूर्ण चीज़ें हैं वह लाए और घर की ज़रूरतों को पूरा करने की तरफ विशेष रूप से ध्यान रहे। घर में किसी तरह की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। व्यक्ति को प्रॉपर योगा, समय पर उठना, एक्सरसाइज और अपने डाइट चार्ट का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। आपको अपने अंदर किसी भी प्रकार की परोपकार की भावना को ख़त्म नहीं करना। गरीबों की सहायता करते रहें तो जीवन में धन बढ़ता रहेगा। हमेशा आस्तिक रहना, भगवान से कभी विश्वास नहीं उठाना। अपने व्यवहार में कभी भी रूखापन ना रहें, हमेशा व्यवहार कुशल रहें और व्यवहार कुशलता पर दक्षता भी रखें, उस पर अपनी किसी भी तरह की कमी ना आने दें, तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं कुंडली के 11वें भाव की। अगर आपका शुक्र ग्रह कुंडली के आमंदनी भाव में बैठा है तो उसकी जो 7वीं दृष्टि है वह कुंडली के जो सातवीं दृष्टि है पंचम भाव में होगी। तो ऐसा व्यक्ति शत्रुनाशक होता है। तो अगर वह शत्रुनाशक है तो उसको इतना हिंसक भी नहीं बनना कि अपने शत्रु को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाए और किसी प्रकार की हाय ले। शत्रुता एक मर्यादा में निभानी है। अगर कोई आपको परेशान करता है कोर्ट कचहरी या मुकदमे, तो आपको झुकना नहीं है, आपकी उसमें विजय होगी। और आप थोड़ा परिश्रम भी अगर विवेक के साथ और ध्यान से करेंगे तो आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। हृदय में आनंद की अनुभूति रखें और अपने आप को सुखी समझें। न्यायप्रियता की बात करें। कभी कोई बात करनी हो तो निष्पक्ष भाव से करें। उसमें किसी भी प्रकार का अपने मन में विकार न लाएं। अपने व्यवसायी बने, व्यापार में आगे बढ़ें, अपना उदार हृदय रखें। अब बात करते हैं कुंडली के 11वें भाव की। तो जब भी 12वें भाव में जब भी 12वें भाव में आपका शुक्र होगा तो उससे 7 घर आगे ऋण, रोग और शत्रु का भाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु पैदा होते रहते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, तो उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। मित्रों के प्रति आचरण अच्छा रखें। मित्रों के प्रति कभी आचरण गलत ना रखें और गलत कार्यों में, नशे, व्यसन आदि में या किसी भी प्रकार के गलत कार्य में अपना धन ना करें। फिजूल खर्चों को कंट्रोल रखें तो आपके जीवन में धन बढ़ता रहेगा। हमेशा पर स्त्री गमन के पाप से बचें, दुराचार से बचें और किडनी का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुमूत्र आदि रोग आपको हो सकते हैं और अपनी कामुक क्षमता का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। झूठ बोलने से बचें तो आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ऋण, रोग और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिन बातों का मैंने बोला है उन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी शुक्र प्रथम भाव में होगा तो 7 घर आगे यानी उसकी 7वीं दृष्टि कुंडली के
आपके 7वें भाव पे होगी। प्राय ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी सुंदर होता है, पर सुंदर होने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी हर बात को मानें। अपने डिसीजन कई बार खुद भी लें। और व्यक्ति को अधिक काम भावना में अपने आप को नहीं बहाना, कामुकता से बचना है, व्यसनों से बचना है, व्यभिचार से व्यक्ति को बचना है। कभी अगर किसी संगीत भजन का मन करे तो एकांत में ज़रूर सुने। अपने पार्टनर, अगर आपका किसी कार्य में सहायता कोई लड़की करती है तो किसी भी प्रकार की उसके अंदर, अपने अंदर उसके प्रति क्या कहते हैं उसको, दुर्व्यवहार या दुर्भावना ना लाएं। चरित्र में आपको ऊंचा उठना है, तामसिक भोजन से बचना है, अपने पार्टनर पे नज़र रखनी है, तो जीवन में आप कामयाब रहेंगे। जब भी शुक्र दूसरे भाव में हो तो उसकी 7वीं जो दृष्टि है, 7 घर आगे कहेंगे हम, अष्टम भाव पे होगी। तो ऐसे व्यक्ति को वाहन आदि का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। तो जब भी वाहन खरीदे तो शुभ मुहूर्त में खरीदे, मुहूर्त दिखवा के ही वाहन खरीदे। अच्छी आयु के लिए योगा, समय पर उठना, सैर करना और सात्विक भोजन का ध्यान रखें। कर्जा कभी ना लें, आपको चुकाने में दिक्कत होती है। अपने शरीर का चेकअप कराते रहें, आयुर्वेद का सहारा लें। अपने जो चिड़चिड़े स्वभाव को कंट्रोल रखें, बात बात पर क्रोध ना रखें, अपने आप को दुखी ना करें। जहाँ तक हो सके धार्मिक यात्राएं करें। पराई स्त्री पर धन व्यय करने से बचें। अब बात करते हैं, शुक्र जब भी तीसरे भाव में होता है तो उसकी सीधी दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पे होती है। 7 घर आगे कह सकते हैं, 7वीं दृष्टि। तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत धनवान होते हैं, पर अपने धन को धर्म कार्यों में, दान पुण्य में जरूर लगाएं। सगे भाइयों की बात सुने, सगे भाइयों से सुख आपको मिलेगा। ठंडे दिमाग से उनकी बात सुने। अपने अंदर कभी नास्तिकता की भावना ना लाएं, अपने आप को हमेशा आस्तिक रखें, भगवान के प्रति समर्पित रखें, गुणवान बने और प्रेम भावना अपने मन में रखें, राष्ट्र प्रेम की भावना रखें, अपने स्वभाव में आनंद रखें। व्यवहार कुशलता जितनी ज़्यादा हो सके अपने लाएं अंदर, तो आपका भाग्य साथ देगा, धन आगमन में वृद्धि होगी। जब भी आपका शुक्र चतुर्थ भाव में होता है तो 7 घर आगे यानी कर्म भाव में दृष्टि होती है। व्यक्ति को लालची नहीं बनना और ज़्यादा निर्दयी स्वभाव, क्रूर स्वभाव नहीं रखना, गरीबों की सहायता करनी है, किसी की हाय नहीं लेनी, बेकार में किसी से हंसी मजाक और किसी का नहीं सताना। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपके अगर संतान के प्रति आपके लिए सुख का अभाव है तो उस चीज़ पे ध्यान मत दें। भगवान का जितना हो सके भजन करें, विशेषकर आप माता लक्ष्मी की और नारायण की पूजा करें, तो जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे। अपने विलासी स्वभाव पर नज़र वो क्या नाम है कंट्रोल रखें और धन जरूर इकट्ठा करें। हाथ अपना कंट्रोल रखें, धन अधिक खर्चे ना करें। आपको अपने कार्यों में इन बातों का ध्यान रखने से विजय मिलेगी। अपने हाथ के हुनर पर विश्वास रखें और अपने आप को संकी स्वभाव का ना बनाएं। अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। जब शुक्र ग्रह आपका 5वें भाव में होगा तो 7 घर आगे आमदनी के भाव पर उसकी दृष्टि होती। व्यक्ति को जहाँ से लाभ मिलता है, प्रत्येक कार्य से लाभ कमाना चाहिए। अगर एक से अधिक बिजनेस करना चाहता है तो ज़रूर करना चाहिए। व्यक्ति को साफ शुद्ध रहना चाहिए और सेव बनाना, अपनी मेंटेनेंस का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपनी यश कीर्ति के लिए कार्य करना चाहिए। सत्य वक्ता बने, इतना भी सत्य वक्ता ना बने कि व्यापार में या नौकरी में हानि हो। जहाँ झूठ बोलने की जरूरत हो सिर्फ वहीं झूठ बोले, क्योंकि आज का समय ही ऐसा है। अपने गुणों को बढ़ाए, भाग्य के भरोसे ना रहे। अपने पिता के धन पर कभी अभिमान ना करे। जहाँ तक हो सके अपनी मेहनत का धन कमाए। अपने वाहन का विशेषकर ध्यान रखे। अपनी लोकप्रियता में कमी ना आने दे।
सरकारी अफसरों से, नेताओं से जानकारी बना के रखें। जो व्यक्ति आपके काम का है उससे किसी भी हाल में दूरी ना बनाएं। और जहाँ तक हो सके ऐसे व्यक्ति को अपने ज्ञान पर, अपनी डिग्री पर और अपनी संतान पर विश्वास